सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। हर साल ठंड के मौसम के आने के पहले सभी पक्षी अपने अपने घरों को पक्का कर लेते थे। चलो भाइयों, हमें हमारे घरों को पक्का बनाने के लिए बांस और सूखी घास चाहिए, जिसके लिए हमें पहाड़ी वाले जंगल जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो सोनू भाई, हमने सुना है अब की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। अरे टुन्नू भाई, ठंड तो हमेशा ही ज़्यादा होती है। हम गरीब पक्षियों के लिए ये ठंड और बारिश हमेशा परेशानी भरी होती है। सही कहा कालू तुमने, मेरी मिट्टी पेट से है। मुझे तो खाने पीने का सामान भी ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस समय उसे कोई भी परेशानी हो। सभी अपने घरों को पक्का करने के लिए पहाड़ वाले जंगल चले जाते हैं और उनकी पत्नियां अनाज लेने खेतों के लिए निकल जाती हैं। तभी मिट्टी तोती, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मिट्टी तोती, तुम ज़्यादा वजन मत उठाना, क्योंकि तुम्हारे अंडे देने का समय नज़दीक आ गया है। हम तुम्हारा थोड़ा थोड़ा अनाज ले चलेंगे। हाँ मिट्टी, हमें पता है कि इस समय कितनी तकलीफ होती है। हाँ मिट्टी तोती, तुम कल से मत आना, हम तुम्हारे लिए अनाज ले आया करेंगे। मिट्टी तोती वैसे ही बहुत आलसी थी, उसे अनाज लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो बस घूमना फिरना और गप्पे लड़ाना बहुत पसंद था। उसे बहाना मिल गया। सुंदरी कौवी, टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी उसके लिए रोज अनाज ले आते। टूनी चिड़िया अभी माँ नहीं बन पाई थी, इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी। ये लो मिट्टी तोती, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मिट्टी तोती एक अंडा दे देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। ओह, मैं तो बोर हो गई हूँ इस अंडे के चक्कर में। मेरा घूमने का मन कर रहा है, लेकिन इसे ऐसे कैसे छोड़कर जाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे टूनी चिड़िया के पास छोड़ देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। वो अपने अंडे को लेकर टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ मिट्टी तोती, मैं अनाज लेने जा रही थी। बोलो, क्या काम है? जरा तुम मेरे अंडे का ख्याल रख सकती हो? मुझे मेरी माँ के घर जाना था, उनकी तबीयत खराब है। ओह, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे अनाज लेने जाना है। कैसा बेवकूफ़ बनाया मैंने इस टूनी को। घर में पड़े पड़े तो मेरा दम घुटने लगा था। आज मैं नदी के किनारे घूम कर आऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है। तभी उसने देखा कि एक हवाई मोटर वहां आके रुकती है। उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो नदी पानी पीने आई थी। वाह, ये हवाई मोटर तुम्हारी है, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद, मेरा नाम पिंकी चिड़िया है, ये मेरी ही हवाई मोटर है। मैं यहाँ नई हूँ और मैं अपना नया घर बनवा रही हूँ। और मैं मिट्टी तोती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ नए दोस्तों की ही तो ज़रूरत है। तुम मुझे अपनी हवाई मोटर से घुमाओगी? हाँ क्यों नहीं मिट्टी तोती। मिट्टी तोती पिंकी चिड़िया की हवाई मोटर पर बैठकर
पूरे जंगल की सैर करने लगी। वो ये भूल गई थी कि उसका एक अंडा भी है जिसे वो छोड़कर आई है। शाम हो जाती है। ठीक है मिट्टी, अब हम कल मिलेंगे। और वो चली जाती है। तब मिट्टी को याद आया, अरे बाप रे, शाम हो गई है, हरिया जी आने वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे अंडा लेकर घर जाना पड़ेगा। वो टूनी चिड़िया के घर जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, अब मैं मेरे अंडे को लेकर जा रही हूँ। अरे सुनो तो, लगता है बहुत जल्दी में थी, आज तो मैं अनाज लेने जा ही नहीं पाई। हरिया तोते के आने से पहले वो अंडा लेकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। हरिया तोता उसके लिए फल लेकर आता है। ये लो मिट्टी, ये फल खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। दिन भर इस अंडे की देखभाल करते करते तुम थक जाती होंगी। हाँ हरिया जी, अब मैं सोने जा रही हूँ, अब आप इसे देखिए। मिट्टी तोती फल खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह हरिया तोते के जाने के बाद, आज पिंकी चिड़िया ने मुझे फिर से मिलने को कहा है। आज तो वो मुझे पहाड़ों वाले जंगल घुमाने ले चलेगी। आज फिर से इस अंडे को टूनी चिड़िया के घोंसले में छोड़ आती हूँ। उसने फिर एक नया बहाना बनाया और अंडा टूनी चिड़िया के पास छोड़कर पिंकी चिड़िया के साथ हवाई मोटर की सवारी करने निकल गई। अब वो रोज नए बहाने से टूनी चिड़िया के पास अपना अंडा छोड़ देती। टूनी चिड़िया को भी उस अंडे से काफी लगाव हो गया था। एक दिन हरिया तोते ने उसे देख लिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा अंडा, उसे तुम अकेले छोड़कर कैसे घूमने चली आई? वो मैंने उसे टूनी चिड़िया के पास छोड़ा है जी। मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ, इसीलिए घूमने चली आई। क्या तुम अपने अंडे को छोड़कर रोज ऐसे घूमने आती हो? कैसी माँ हो तुम? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा पक्षी समझती थी, लेकिन तुम तो मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं हो। पिंकी चिड़िया अपने हवाई मोटर में वहां से चली गई। हरिया तोता भी गुस्से से टूनी चिड़िया के घर आ जाता है। पीछे पीछे मिट्टी तोती भी आ जाती है। वो देखती है उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया था और वो टूनी चिड़िया को अपनी माँ पुकार रहा था। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। ये लो बेटा, तुम अमरूद खा लो। मेरा बच्चा बाहर आ गया। बच्चा डर जाता है और टूनी चिड़िया की गोद में चढ़ जाता है। माँ, ये आंटी कौन है? मुझे बचा लो माँ। बेटा, ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं मम्मा, तुम ही मेरी माँ हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी खुशबू पहचानता हूँ, तुम ही मेरी माँ हो। मिट्टी तोती को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? चलो यहाँ से। जबरदस्ती वो उस बच्चे को लेकर चली जाती है। बच्चा सारी रात रोता रहता है। टूनी चिड़िया को भी उसकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, रोना बंद करो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। देखो, तुम मेरी तरह दिखते हो। नहीं, तुम बहुत गंदी हो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है मिट्टी। ये बच्चा टूनी चिड़िया की खुशबू पहचानने लगा है। उसने पहली बार उसे ही देखा है। अब ये उसी को अपनी माँ मानेगा। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है।
कि माँ होते हुए भी तुम माँ नहीं हो, और टूनी चिड़िया माँ ना होते हुए भी इसकी माँ बन गई है। अब भलाई इसी में है कि इसे टूनी चिड़िया के पास ले जाओ, वरना इसकी जान चली जाएगी। नहीं नहीं हरिया जी, ऐसा मत कहिए। मैं इसे अभी टूनी चिड़िया के पास छोड़ आती हूँ। वो दोनों उसे टूनी चिड़िया के पास ले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम आ गए। माँ, तुमने मुझे उन आंटी के साथ क्यों जाने दिया? ये आंटी बहुत गंदी हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो भी तुम्हारी माँ ही हैं। लेकिन मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा। टूनी चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने माँ का फर्ज निभाया ही कहाँ है जो ये मुझे माँ कहेगा। अब इसे तुम अपने साथ रखो, इसके लिए यही अच्छा है। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब वो माँ जो बन गई थी।